एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है पुलिस वालों से। वो अध्यय के चक्कर में किसी और की फोटो ला करके अनुपमा को साबित कर देते हैं अध्यय जीवित है और वो गुजरात में ही है। अब देखो खोजने की जीत कहीं ना कहीं अनुपमा को भी बहुत नेक्स्ट लेवल लेकर के जाती है। वो खैर द्वारका चाहती तो है, लेकिन वहां जाने के बाद में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अध्यय से जब इसकी मुलाकात होती है तो एक अनोन के रूप में और जान पहचान होते होते समझो कि बहुत सारे बवाल हो जाते हैं और प्रेम के कारण लफड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जो सच में आने वाले एपिसोड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग प्रेम से ही होती है। अब जब ये डूब रहा होता है तो अध्यय फाइनली उसे बचा तो लेती है। पानी तो कुछ ज्यादा गहरा होता नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है तो गले लगा लेता है राही को। अब देखो जो उसके पर्स होता है ना, जो मतलब अनुपमा ने दिया होता है पैसे द्वारिकाधीश को पंख चढ़ाने हैं मोड़ के, अब वो पैसे गलती से राही के बैग में चले जाते हैं। अब यहाँ पे ये तो कि बहुत गुस्सा होती है, प्रेम को और आप करके बात कर रहा होता है तो इसका एक अच्छा इंप्रेशन भी बनता है। अब यहाँ से तो फाइनली वो दोनों निकल जाते हैं। तब तक पुलिस वाले आ ही जाते हैं और पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस वालों को गलत फहमी यहाँ पे भी हुई होती है। दरअसल पकड़ना किसी और लड़की को होता है और वो पकड़ इसको रहे होते हैं। हाँ, वो अध्यय के ही केसेस को छानबीन करते हुए यहाँ पे आए होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी गलती होती है उनसे। अब देखो यहाँ पे तो राही अब सदमे में चली जाती है, वो बहुत चिंतित होती है, लेकिन यहाँ से जैसे वो आश्रम जाते हैं ना, तो आश्रम जाने के बाद भी बहुत परेशान होती है। परेशान होने का कारण ये होता है कि पैसे इनके पास में है नहीं, और वैसे भी आश्रम को चलाने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत होती है और बच्चों को एडमिशन भी करवाना है, तो बहुत चिंतित होते हैं। बात ऐसा है कि ये अपना रूम मतलब रेंट पे देते हैं कुछ टाइम के लिए जो आने वाले टूरिस्ट है, लेकिन अब कोई टूरिस्ट आ ही नहीं रहा है, कोई आश्रम में रुक ही नहीं रहा है, तो पैसे कहाँ से बनेंगे। अब ये परेशान होते हैं और अपने दुख को भगवान को सुना रहे होते हैं। और वहीं अनुपमा के घर पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। देखो डॉली डर रही होती है क्योंकि उससे डर होता है कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई सामने ना जाए, और वाकई में अगर पुलिस अध्यय को खोज करके लेकर चली आए तो डॉली तो बर्बाद हो जाएगी। तो बहुत डर भी होती है। देखो पूजा में जब होता है ना, सभी लोग आरती कर रहे होते हैं, तब तक तो पुलिस वाले आ ही जाते हैं और वो बता देते हैं यही सारी चीजों को कि हाँ अध्यय जीवित है और वो गुजरात में ही है, हम उसे खोज रहे हैं। अब अनुपमा इस न्यूज को सुनने के बाद में ना बहुत खुश होते हैं, लेकिन डॉली इस न्यूज को गलत बता रही होती है। वो बताना चाहती है कि नहीं ये सच्चाई नहीं है, अध्यय की मृत्यु हो चुकी है और यही सच्चाई है। लेकिन अनुपमा जब समझा देती है, बहुत गुस्सा करती है, तो उसे भी समझ में आ जाता है कि नहीं भाई अब बोलने वाला योग्य नहीं है। अब देखो थोड़े थोड़े झगड़े हो रहे होते हैं किंजल तोसू में। किंजल जब भी लेट नाइट से घर आती है तो बताती नहीं कि वो कहाँ से आ रही है, उसके गिफ्ट कौन दे रहा है। अब कुछ है जो उसके दिल में जो बातें तोसू को बताना वो जरूरी नहीं समझती, लेकिन वहीं अब ईशानी और ये सारी चीजें एक दूसरे को मतलब देख करके माही, और बहुत अजीब सा माहौल बन रहा होता है, क्योंकि भाई एक है जो सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है और एक जो घर में बस खा पी रही है पड़ी, तो कहीं ना कहीं किंजल भी अपनी बेटी को ही बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रही होती है, बहुत इंसल्ट कर रही होती है। वो चाहती है कि उसकी बेटी भी पतली हो जाए, स्लिम होकर के बहुत अच्छी सी मॉडल बन सके, ये सारी चीज़ें ठीक है। बट यहाँ हो कुछ और रहा होता है, वो मोटी पे मोटी होती जा रही होती है, टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो बस मन में कहीं ना कहीं माही के मन में ये चल रहा होता है कि अध्यय वापिस चलाई तो अनुपमा उससे उतना प्यार करेगी नहीं, और पड़ी के मन में ये चल रहा है कि अगर ये पतली नहीं होगी तो घर में कोई इसका इज्जत नहीं करेगा। अब देखो कहीं ना जब नंबर मिल जाते हैं, और वैसे भी अनुपमा को जाना है आश्रम, तो इसे नंबर वहां का मिलता है उसी आश्रम का जिसमें अध्यय रहती है। अब देखो ये जाकर के फोन तो लगा देती है, अब उसको उठाती राही है, मतलब अध्यय ही उठाती, लेकिन उठाती है जब बोलती है तो बहुत सारे आवाज के कारण ना तब तक एक बच्चे को चोट लग जाता है, तो उस बच्चे को बचाने के लिए चली जाती है, मतलब देखने के लिए, देखरेख करने के लिए कि क्या हुआ। तब तक वो कॉल उसके जो है मतलब उसके दादा के वो फोन को उठा लेते हैं, और अनुपमा जब उन्हें बताती है कि हम लोग आ रहे हैं 2 दिनों के लिए, हमें वहाँ रूम चाहिए, तो वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद पैसे का इंतजाम हो गया है और इतने में आराम से बच्चों का एडमिशन हो सकता है। अनुपमा भी अपने सारे चीजों के बारे में सबको बताती है, पूरा भरोसा होता है कि ये जाएगी तो इसकी बेटी जरूर मिल जाएगी, और होता भी ऐसा ही। कहानी में नया मोड़ आता है, लेकिन ये मोड़ बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर देता है, क्योंकि जो प्रेम पहले स्टार्टिंग में पानी में डूबा था वही अब यहाँ पे भी लफड़ा हो जाता है। देखो फिर जब पानी में तमाशा तब हो जाती है जब अध्यय का फोन पानी में गिर जाता है, खराब तो हो जाता है, लेकिन गलती से टकरा करके मतलब बचाने की जिद में, जब पहले बचाई थी तभी उसका फोन खराब हो चुका था, अब यहाँ पे ना फिर से जब टकरा जाती है प्रेम से, तो प्रेम का फोन पानी में गिर जाता है, अब प्रेम का फोन भी खराब हो जाता है। अब देखो प्रेम तो बोल देता है जबरदस्ती कि तुम जाओ पानी में घुस करके उस मोबाइल को लेकर के, खैर बेचारी ला देती है, लेकिन अब इसका फोन है नहीं, प्रेम का भी फोन खराब हो चुका है, तो ये करे कैसे, और वो जो आ रही है टूरिस्ट उसको कैसे खोजे, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता है, तो ये बहुत चिंतित होती है। ये पूरा बस स्टैंड छान मारती है, लेकिन जब मुलाकात इनकी होगी तो अनुपमा की हंसी ना रुकने वाली है नहीं, क्योंकि जैसे इसकी हालत हो चुकी होती है, पूरी पानी में भीगी हुई, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, पागल जैसे हालत कर चुकी है, अब कुछ है नहीं, खोज रही है। अब गलती से तो देखो मिलेंगे नहीं, बट फिर भी इनडायरेक्टली वो लोग कैसे भी खोजते खाजते मतलब पहुंच ही जाएंगे उस आश्रम जहाँ पे अध्यय रहती है, और उसके बाद में अध्यय की थोड़ी बेइज्जती भी होगी, बट इनडायरेक्टली ये बहुत अच्छा चीज होगा और अच्छा साइन भी होगा उन दोनों के बीच में जोड़ी बनाने के लिए, उन दोनों के बीच की करवाहट को दूर करने के लिए। और सच में ये थोड़े थोड़े प्लॉट्स कहीं ना कहीं मेकर्स जानबूझ के डाल रहे हैं ताकि आने वाला एपिसोड थोड़ा इंटरेस्टिंग बन सके। बट प्रेम की स्टोरी भाई कसम से मजा देने वाली है, तो देखते लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीजें हो सकती है। हालांकि इसके साथ एपिसोड कैंडी कर जाते हैं और पोस्ट क्वेश्चन बस यही होता है कि हाँ बस कैसे भी करके अनुपमा को आश्रम पहुंचना है, और आश्रम पहुंचने के पहले बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा उसे, जो मजे देंगे। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी इस नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।